मार्केट बिल्कुल चुप है, कोई मूवमेंट नहीं। कैंडल एक छोटी सी रेंज में फंसी हुई है। ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स, सब वेट कर रहे हैं कब कुछ हिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे बोरिंग है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म होती है। और फिर एकदम से ब्रेकआउट। बट वेट, ब्रेकआउट देख के ट्रेड लेना हर कोई करता है, पर क्या तुम्हारा एंट्री स्मार्ट है? यहीं पे आता है सीन में ईएमए। जब प्राइस स्क्वीज के टाइम ईएमए के साथ अलाइंड हो, मतलब ट्रेंड भी कंफर्म है, तो समझ लो ये है स्नाइपर एंट्री का सिग्नल। और जब ऐसे सेटअप रिपीट होते हैं, वही बनता है विनिंग एज। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट चुप हो, मत इग्नोर करो, देखो क्या स्क्वीज हो रहा है। ईएमए भी कह रहा है यस, तो रेडी हो जाओ, बिकॉज द परफेक्ट ब्रेकआउट स्नाइपर शॉट इज लोडिंग। बोलिंजर बैंड्स मेजर वॉलेटिलिटी। सिंपल वर्ड्स में, मार्केट कितना तेजी से हिल रहा है या कितना शांत है। जब अपर और लोअर बैंड क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो समझ जाओ मार्केट कंप्रेस हो रहा है। प्राइस एक टाइट रेंज में फंसा होता है, वोलेटिलिटी गिर जाती है और तब बनता है स्क्वीज जोन। स्क्वीज इक्वल टू मार्केट्स काम बिफोर द स्टॉर्म। ये वही मोमेंट होता है जहां सब ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, बट स्मार्ट ट्रेडर्स प्रिपेयर फॉर द एक्सप्लोजन। क्योंकि जब स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट होता है, तो मूव होता है शार्प, पावरफुल और डायरेक्शनल। और अगर इस ब्रेकआउट के टाइम ईएमए भी अलाइंड हो, मतलब डायरेक्शन भी कंफर्म है, तो ये बनता है स्नाइपर एंट्री सेटअप। लो रिस्क, क्लीन मूव और फास्ट प्रॉफिट्स। स्क्वीज जोन डिटेक्ट करो, ईएमए से कंफर्म करो, ब्रेकआउट पे राइड करो, रॉकेट। टारगेट ईएमए प्लस बीबी स्क्वीज सेटअप एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रेंड विद 20 ईएमए। सबसे पहले चार्ट पर देखो 20 ईएमए। क्या वो क्लियरली ऊपर स्लोप कर रहा है या क्लियरली नीचे की तरफ झुक रहा है? फ्लैट ईएमए का मतलब है मार्केट इंडिसाइसिव है, बट जब ईएमए शार्पली स्लोप कर रहा हो तो ट्रेंड डायरेक्शन कंफर्म होती है। ईएमए इज योर डायरेक्शनल बायस, ऑलवेज ट्रस्ट इट। स्टेप 2, स्पॉट द स्क्वीज विद बॉलिंजर बैंड्स। अब बॉलिंजर बैंड्स को देखना शुरू करो। जब अपर और लोअर बैंड एक दूसरे के करीब आ जाएं, मतलब बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, तब बनता है टाइट रेंज। ये होता है लो वॉलेटिलिटी जोन। यही होता है वो फेज जहां मार्केट एक्सप्लोड करने वाला होता है, काम बिफोर द स्टॉर्म। ये स्क्वीज जोन ब्रेकआउट के लिए परफेक्ट सेटअप बनाता है। स्टेप 3, वेट फॉर द ब्रेकआउट कैंडल। स्क्वीज जोन मिल गया, तो अब पेशेंस रखो, वेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल। ऐसी कैंडल जो क्लियरली बॉलिंजर बैंड्स के बाहर क्लोज हो। नो हाफ हार्टेड ब्रेकआउट्स, नो फेक स्पाइक्स, सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव अपर बैंड फॉर बाय और स्ट्रॉन्ग क्लोज बिलो लोअर बैंड फॉर सेल। यही होता है आपका कॉन्फर्मेशन सिग्नल। स्टेप 4, एंट्री ट्रिगर। ब्रेकआउट कैंडल मिल गया, तो एंट्री सिंपल है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे बाई करो इफ ब्रेकआउट इज अप, या ब्रेकआउट कैंडल के लो पे सेल करो इफ ब्रेकआउट इज डाउन। ये प्रिसाइज एंट्री पॉइंट बनाता है जहां रिस्क कंट्रोल्ड होता है और रिवॉर्ड पोटेंशियल स्ट्रांग। स्टेप 5, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिक के साथ लगाना है। SL इज इक्वल टू या तो बॉलिंजर बैंड के ऑपोजिट साइड पे या फिर स्क्वीज रेंज के अंदर लास्ट स्विंग पॉइंट के पीछे। पर्पस सिंपल है, अगर प्राइस उस जोन तक वापस आता है तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, एग्जिट करो। स्टेप 6, टारगेट सेटिंग। अब आता है रिवॉर्ड। टारगेट मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। यानी अगर SL 10 पॉइंट्स का है तो टारगेट कम से कम 20 पॉइंट्स का होना चाहिए। चाहो तो आगे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन या फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को भी यूज कर सकते हो टू ट्रेल और एक्सटेंड योर टारगेट। क्विक रिकैप: EMA स्लोप, ट्रेंड डायरेक्शन, BB स्क्वीज, टाइट रेंज, ब्रेकआउट कैंडल, एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री इज इक्वल टू ब्रेकआउट कैंडल हाई या लो, SL इज इक्वल टू बैंड के ऑपोजिट साइड, टारगेट इज इक्वल टू मिनिमम 1:2 RR। This setup is clean, powerful and time tested. Use it with discipline and you'll avoid noise, avoid confusion and get sniper-like precision entries. प्राइस कंसोलिडेट्स क्वाइटली। चार्ट पे कैंडल्स एक नैरो रेंज में फंसे हुए हैं। कोई बड़ा मूव नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बॉडी कैंडल्स। बॉलिंजर बैंड्स टाइट हो चुके हैं, अपर और लोअर बैंड एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये साइन है वोलेटिलिटी स्क्वीज का। अब देखना शुरू करो 20 EMA को। क्या वो क्लियरली ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है? अगर हाँ, मतलब ट्रेंड बायस बुलिश है।
मार्केट अब रेडी हो रहा है एक्सप्लोजन के लिए। और फिर आता है ब्रेकआउट मोमेंट। एक कैंडल बनती है जो डायरेक्टली अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करती है। Not just a wick, but a strong, confident close. दिस इज नॉट जस्ट एनी कैंडल, ये होता है एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर। स्क्वीज के बाद जब प्राइस ब्रेकआउट करता है और ईएमए भी ऊपर दिख रहा हो, तब मिलता है हाई कन्विक्शन स्नाइपर एंट्री। You enter at the high of that breakout candle, stop loss, just below the squeeze range or opposite band. And the result? Boom, sharp upside move. Fast, clean and powerful. यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्क्वीज प्लस ईएमए कॉम्बो को सीरियसली लेते हैं। Because this setup filters out noise, confirms the trend and gives you a breakout with momentum. So the next time you spot a tight squeeze, check that 20 EMA, wait for the breakout candle to close strong and take your sniper shot. Low risk, high reward, maximum clarity. ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अप ट्रेंड के लिए नहीं है, डाउन ट्रेंड में भी इक्वली पावरफुल काम करती है। पिक्चर दिस, मार्केट ऑलरेडी वीक है, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है, और 20 EMA क्लियरली डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, मतलब सेलर्स इन कंट्रोल। फिर क्या होता है? प्राइस सडनली स्लो हो जाता है, मोमेंटम थोड़ा रुक जाता है, कैंडल्स छोटी हो जाती हैं, मार्केट एक टाइट जोन में फंस जाता है। अब देखो बोलिंजर बैंड्स, अपर और लोअर बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, बैंड के अंदर कैंडल्स चिपक गई हैं, नो वॉलेटिलिटी, नो नॉइज। यही होता है बोलिंजर बैंड स्क्वीज जोन, और स्मार्ट ट्रेडर सोचता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। फिर आता है वो मोमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है जो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज करती है। नॉट अ विक, अ सॉलिड ब्रेकडाउन कैंडल। ये होता है एग्जैक्ट बेयरिश ट्रिगर। कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलती है क्योंकि ईएमए भी नीचे स्लोप कर रहा है और बीबी स्क्वीज के बाद ब्रेकडाउन क्लियर है। एंट्री कैंडल के लो पे, स्टॉप लॉस स्क्वीज जोन के ऊपर या अपर बैंड के थोड़ा ऊपर। और फिर जो मूव मिलता है, फास्ट डाउनसाइड मोमेंटम, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फेक आउट नहीं, बस क्लीन बियरिश ब्रेकआउट विद स्पीड, पावर और डायरेक्शन। यही पावर होती है ईएमए प्लस बीबी स्क्वीज कॉम्बो की। जब दोनों अलाइन हो जाएं, तो सेटअप बन जाता है स्नाइपर लेवल एक्यूरेट। चाहे बुलिश हो या बेरिश, स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऑलवेज गिव्स हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस कम हो और ईएमए डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा हो, तो तैयारी शुरू करो, बिकॉज द ब्रेकडाउन इज लोडिंग। Let's break down a powerful trade setup, live on the Bank Nifty 5-minute chart. सब कुछ शांत था। प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। कैंडल आफ्टर कैंडल, नो मूवमेंट, नो ब्रेकआउट, जस्ट कंप्रेशन। बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो रहे थे, वॉलेटिलिटी डेड, परफेक्ट काम बिफोर द स्टॉर्म। बट स्मार्ट ट्रेडर्स weren't bored, they were waiting, because this was the setup zone. Zoom into the 20 EMA. It was clearly sloping upward. No flatness, no confusion. Trend direction equals to bullish. That's the first green flag. फिर आई breakout candle. Strong body, clear structure, and most importantly, it closed above the upper Bollinger Band. But wait, एक और चीज कंफर्म कर रही थी सेटअप को, वॉल्यूम स्पाइक। ब्रेकआउट कैंडल के साथ ही वॉल्यूम शूट हुआ, मतलब बायर्स रियल में मार्केट में एंटर हुए। ऑल चेक बॉक्सेस टिक्ड, ईएमए अपवर्ड टिक, बीबी स्क्वीज टिक, ब्रेकआउट कैंडल टिक, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन टिक। एंट्री was taken at breakout candle high, stop loss below the squeeze zone, and the result? Bang! Within minutes, 100+ points move in one direction. Clean, sharp, momentum-packed. No chop, no drama. That's the magic of the EMA plus BB squeeze plus volume spike combo. High conviction setup that gives you confidence to ride the move with zero hesitation. Next time when you see Bank Nifty go quiet, don't walk away. Zoom in, check the squeeze, check the EMA slope, and be ready to catch the next 100-point sniper shot. Avoid these common mistakes in EMA plus BB squeeze trades. स्ट्रैटेजी पावरफुल है, लेकिन अगर गलतियां की तो प्रॉफिट की जगह मिलेगा लॉस, फ्रस्ट्रेशन और ओवर ट्रेडिंग। तो चलो समझते हैं क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विथ फ्लैट ईएमए। चार्ट पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज दिखा और आपने सोचा ये ब्रेकआउट करेगा,
पर आपने ईएमए को इग्नोर कर दिया। अगर 20 ईएमए फ्लैट है तो मार्केट इनडिसाइसिव है, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं। फ्लैट ईएमए इक्वल्स नो डायरेक्शनल एज। तो याद रखो, स्क्वीज प्लस फ्लैट ईएमए इक्वल्स ट्रैप। अवॉइड करो। वेट फॉर ईएमए टू स्लोप क्लीनली अप और डाउन। मिस्टेक नंबर 2, जल्दी एंट्री लेना स्क्वीज के अंदर। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट का वेट नहीं करते और स्क्वीज जोन के अंदर ही एंट्री ले लेते हैं। गेस करते हैं ब्रेकआउट का डायरेक्शन। ये हाई रिस्क मूव होता है। फेकआउट्स का चांस बहुत ज्यादा होता है। सही ट्रेड तभी बनता है जब कंफर्मेशन कैंडल ब्रेक करे रेंज को, तभी एंट्री लेना स्मार्ट होता है। गेस वर्क ट्रेडिंग नहीं, कंफर्मेशन ट्रेडिंग करो। मिस्टेक नंबर 3, ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम इक्वल टू अवॉइड। कभी कभी कैंडल ब्रेकआउट कर लेती है विजुअली, लेकिन अगर वॉल्यूम लो है तो समझ लो उस ब्रेकआउट में दम नहीं है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट इक्वल टू नो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, और जब बड़े प्लेयर्स नहीं हैं तो ब्रेकआउट टिकता नहीं, प्राइस वापस रेंज में आ जाता है। सो हमेशा चेक करो ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम स्पाइक आया या नहीं। नो वॉल्यूम इक्वल टू नो ट्रेड। So what's the right way? Simple logic. Breakout candle plus EMA slope same direction plus volume spike is equal to high probability sniper entry target. सही एंट्री तभी मिलेगी जब ब्रेकआउट कंफर्म हो और डायरेक्शन EMA के साथ अलाइन हो। तभी बनेगा क्लीन ट्रेड, तभी मिलेगा स्ट्रॉन्ग मूव और तभी बनेगा रियल कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग सेटअप्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग ट्रैप्स। Stay sharp, stay selective, and always trade with confirmation, not emotion. अब तक सब कुछ समझ लिया। अब वक्त है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का विद प्रिसिशन, विद डिसिप्लिन। ये रहा फाइनल चेकलिस्ट जो हर ट्रेड से पहले 100% कंफर्म करना है। दिस इज द क्वाइट सेटअप का ब्लास्ट फॉर्मूला। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, टाइट स्क्वीज। सबसे पहले चार्ट पर देखो। Are the Bollinger Bands narrowing? अपर बैंड नीचे आ रहा है, लोअर बैंड ऊपर जा रहा है, प्राइस टाइट जोन में फंसा हुआ है। दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। अगर बीबी बैंड्स वाइड है, स्किप द ट्रेड। ओनली ट्रेड व्हेन द स्क्वीज इज टाइट एंड क्लियर। स्टेप 2, ईएमए ट्रेंडिंग नॉट फ्लैट। अब चेक करो 20 ईएमए, क्या वो क्लियरली अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है? फ्लैट ईएमए का मतलब है मार्केट कंफ्यूज्ड है। नो ट्रेंड इक्वल्स नो ट्रेड। ईएमए का स्लोप ही आपको डायरेक्शन बताता है। ट्रेड सिर्फ तब लो जब ईएमए ट्रेंडिंग हो। स्टेप 3, ब्रेकआउट कैंडल प्लस वॉल्यूम स्पाइक। स्क्वीज के बाद वेट करो फॉर द सिग्नल कैंडल। एक कैंडल जो स्क्वीज जोन के बाहर स्ट्रॉन्ग क्लोज करे विद अ वॉल्यूम स्पाइक। नो वॉल्यूम इक्वल्स नो ट्रस्ट। वॉल्यूम कंफर्म्स कमिटमेंट। Breakout candle equals green flag. Volume spike equals green signal. Combo equals high conviction setup. स्टेप 4, एंट्री इज इक्वल टू ब्रेकआउट कैंडल का हाई या लो। सिंपल एंट्री रूल, ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे बाय करना है या लो पे सेल करना है, डिपेंडिंग ऑन ब्रेकआउट डायरेक्शन। कोई गैस नहीं, कोई प्री एंट्री नहीं, जस्ट वेट कीजिए, क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए और हो गया। स्टेप 5, स्टॉप लॉस इक्वल्स ऑपोजिट बैंड और रेंज लो हाई। रिस्क डिफाइन करना जरूरी है। SL should go just beyond the squeeze range or opposite side of Bollinger Band. This protects you from fakeouts without choking the trade. Step 6, target is equal to RR ratio और structure zone. 1:2 RR minimum target रखो या फिर देखो next support resistance और price action zone. Let the market decide how far it can go, but be clear with your exit strategy. ये है the full system. From squeeze to breakout, from entry to exit, every part backed by logic, no emotions, no guesswork. ये है the quiet setup का blast formula. जहां मार्केट सबको लगता है सो रहा है, वहीं से आता है explosive move with sniper precision. Master this checklist, backtest it, trade it with patience, and let your results speak for themselves. आपने अब तक ईएमए के काफी सारे कॉम्बो सीख लिए। कमेंट करो स्क्वीज से ब्लास्ट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।